हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.11 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द कार हायर चार्ज इन ए सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 89 rupees and for a journey of 20 kilometer the charge paid is 145 rupees. What will be a person have to pay for traveling a distance of 30 किलोमीटर? क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी सिटी में ट्रेवलिंग करने का कार का चार्ज है दो तरीके से। एक तो है फिक्स चार्ज और उसके बाद कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसका अलग से उसमें चार्ज जोड़ के देना है। अच्छा, अब कोई जर्नी हो रही है 12 किलोमीटर की तो हमें चार्ज कितना पे करना पड़ता है 89 रुपीज़, और 20 किलोमीटर की जब जर्नी हो रही है तो चार्ज 145 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो व्हाट विल ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो जब कोई पर्सन 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो हम लोग ध्यान लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज of hiring car equal to में X rupees and charge for per kilometer of distance traveled या distance covered इक्वल टू में Y रुपीज ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 12 किलोमीटर जब कोई जर्नी हो रही है तो 89 रुपीज पे करना होता है। तो ये जो फिक्स चार्ज कार हायर करने का लग रहा है वो तो लगेगा ही, और प्लस में 12 किलोमीटर गए हैं तो 12 Y रुपीज, और टोटल मिलाकर कितना हो गया 89 रुपीज। ये इक्वेशन फर्स्ट। जिस तरह से 20 किलोमीटर जाने तो फिक्स चार्ज और प्लस में 20 Y रुपीज और टोटल मिला के 145 रुपीज हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। यहीं पे हम लोग कर देते हैं साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, यहाँ कट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 8Y, और इधर हो जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 56 हो जाएगा। क्या माइनस माइनस काट देते इसको डिवाइड में जाएंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस 12y इक्वल टू में 89, तो x प्लस 12 इंटू में 7 और इक्वल टू में 89। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस में 84 इक्वल टू में 89। ये जाकर उधर सब्जेक्ट करेगा, x का वैल्यू 5 आ जाएगा। x y निकल गया, हमें क्या निकालना था, चार्ज निकालना था 30 किलोमीटर डिस्टेंस का। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे चार्ज फॉर कवरिंग the distance of 30 किलोमीटर। क्या हो जाएगा x प्लस 30y हो जाएगा ना। तो x y का तो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 5 प्लस में 30 इंटू में 7, 5 प्लस में 210 हो जाएगा, यानी 215 रुपीज टोटल लगेगा 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन ए कॉलेज आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। क्या कह रहा है, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेकन फूड फॉर 20 days ही हैज टू पे 1000 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज, whereas a student B who takes food for 26 days pay
1180 rupees as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of the food per day. देखिए एक हॉस्टल है कॉलेज का, उसमें दो तरह के चार्ज जुड़े हैं। एक तो फिक्स चार्ज है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसका मंथली फिक्स चार्ज लगेगा एक, और उसके बाद कितना दिन उसमें उसके मेस में खाना खा रहे हैं उसका अलग से चार्ज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई स्टूडेंट ए है, वह 20 डे रहता है और वहाँ खाना भी खाएगा तो उसे 1000 रुपीज़ देना पड़ता है हॉस्टल चार्ज। और कोई स्टूडेंट बी है, वह 26 डे रहता है तो उसे 1180 रुपीज़ देना पड़ता है हॉस्टल चार्ज। तो पूछ रहा है भाई कि फिक्स चार्ज क्या है, पर मंथ फिक्स चार्ज जो है वो बताना है, और कॉस्ट क्या है पर डे के फूड का वो बताना। लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ, ये सी है, फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल, फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल इक्वल टू में x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के फूड का कॉस्ट है y रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टूडेंट ए 20 डे रहता है उसे 1000 रुपीज देना पड़ता है, तो ये फिक्स चार्ज तो उसे देना ही है, और 20 डे फूड लिया तो 20y हो जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा 1000, इक्वेशन फर्स्ट। और भी स्टूडेंट है 26 डे रहता है तो x प्लस 26y इक्वल टू में 1180। यहाँ साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, यानी आ जाएगा यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 6y और इधर हो जाएगा आपका माइनस का 180। माइनस माइनस काट देंगे, इसको ले जाएंगे डिवाइड में, यहाँ y इक्वल टू में आ जाएगा 30। अब y क्या वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट आपका ये रहा, x प्लस का 20y इक्वल टू में 1000, यानी हो जाएगा x प्लस 20, y का वैल्यू है यहाँ 30 इक्वल टू में 1000, यानी कि x प्लस का 600 हो जाएगा इक्वल टू में 1000, ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 400। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल क्या है, फिक्स चार्ज क्या है 400 रुपीज, एक्स था ना जी, एंड कॉस्ट फॉर किस चीज के लिए कॉस्ट था जी, कॉस्ट फॉर फूड पर डे, कॉस्ट फॉर फूड पर डे इक्वल टू में 30 रुपीज हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर। अच्छा, पेरीमीटर दिया है किसी गार्डन का, हाफ पेरीमीटर दिया 36 मीटर, और क्या कह रहा है कि लेंथ इज 4 more than its width, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हम लोग ले लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ कैसा है, रेक्टेंगुलर गार्डन होगा ना जी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू में x। ठीक है, एंड द width of rectangular garden y रुपीज, सॉरी y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीटर में ये दोनों है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका क्या कह रहा है कि लेंथ 4 मोर देन है विड्थ, लेंथ 4 मोर देन है विड्थ, पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है कि इसका हाफ पेरीमीटर जो है 36 मीटर है, तो हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा
तो दिया हुआ है 36 मीटर, तो है ना। तो यहाँ पर हाफ पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि हाफ पेरीमीटर एल प्लस बी हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 36। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या है फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू में 4 और सेकेंड है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू में 36। यहाँ ये y हो जाएगा कैंसिल, 2x इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 40, ये जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20। ठीक है, अब इसके बाद लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल टू में 36 दिया है, यहाँ पर x का वैल्यू है 20 प्लस वाई इक्वल टू में 36, यानी y इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा 16। ठीक है, एक्स वाई निकल गया, तब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या लेंथ ऑफ गार्डन कर देते हैं, लेंथ ऑफ गार्डन सिर्फ लिखो ना, लेंथ ऑफ गार्डन हो जाएगा आपका 20 मीटर एंड वेथ है ना, लेंथ और वेथ यही ना दो चीज निकालना था जी, हाँ वेथ निकालना था, वेथ ऑफ गार्डन इक्वल टू में 16 मीटर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सेस द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। क्या कर रहा है, अच्छा यहाँ पे कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल समझते हैं ना, जिनका सम 180 होता है, वैसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है। तो लार्ज जो है टू सप्लीमेंट्री एंगल में से वह कितना बड़ा है, स्मॉल वाले से 18 डिग्री बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे ले देते हैं, लेट द larger angle be x and a smaller angle be y according to question। अच्छा, यहाँ पे जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है, इक्वेशन फर्स्ट। और हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, लिख सकते हैं द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, चलिए तो अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए, y कट जाएगा 2x इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 198, ये जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 99 डिग्री। अब पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल टू में है 180, तो यहाँ x का वैल्यू रख देते हैं 99 और प्लस वाई इक्वल टू में 180, इसको ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, y का वैल्यू 81 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर लार्जर एंगल इक्वल टू में 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू में 81 डिग्री। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाई इन 4 days while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the embroidery and that taken by 1 man alone। यानी कि यह कह रहा है कि कढ़ाई के काम को 4 दिन में 4 days में फिनिश कर रहे हैं 2 women and 5 men, और फिर दूसरी तरफ यहाँ कह रहा है कि 3 women and 6 men रह रहे हैं
तो 3 डे में वो फिनिश हो जा रहा है कढ़ाई। तो कढ़ाई जैसे कपड़े वगैरह पे डिजाइन बनाया जाता है उसकी बात हो रही है। तो वही पूछ रहा है कि अकेला अगर कोई वुमेन हो तो वो कितने दिन में करेगी, और फिर अकेला एक मैन हो तो वो कितने दिन में इस वर्क को फिनिश करेगा। लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू में एक्स डेज। मान लेते हैं कि एक्स डेज में ये अकेला फिनिश करती है एक वुमेन, एंड द टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू में वाई डेज। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो एक्स डे में वर्क कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे में वर्क कितना होगा 1/x। 1 वुमेन 1 डे में 1/x वर्क करेगी, तो 2 वुमेन कितना करेगी 2/x 1 डे में, और 5 मैन कितना करेगा 1 डे में, तो हो जाएगा 5/y। और टोटल मिला के 1 डे में कितना वर्क होगा, तो ये 4 डे में कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे में 1/4 वर्क होगा। ये क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह 3 वुमेन है तो 3/x, और 6 मैन है तो 6/y इक्वल टू में 1/3 डेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। चलिए एक काम करते हैं, इसमें से ऊपर 3 कॉमन मुझे दिख रहा है, तो 1/x प्लस का 2/y इक्वल टू में 1/3, यानी 1/x प्लस का 2/y इक्वल टू में 1/9 हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 1 से और इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से x वाले टर्म सेम आ जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए क्या है 2/x प्लस 5/y इक्वल टू में 1/4, और यहाँ हो जाएगा आपका 2/x प्लस का 4/y इक्वल टू में 2/9। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन चेंज करते हैं, हाँ देखिए आ जाएगा आपका 1/y। ठीक है, माइनस 1/4 माइनस का 2/9। चलिए तो 1/y इक्वल टू में यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 36, इसमें से डिवाइड करेंगे 9, इसमें से डिवाइड करेंगे 4, और 4 2 जा 8 हो जाएगा। 1/y इक्वल टू में 1/36, यानी कि y का वैल्यू यहाँ से 36 हो जाएगा। y का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी लिख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट 2/x प्लस का 5/y इक्वल टू में 1/4। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/x प्लस का 5/y की जगह पे 36 इक्वल टू में 1/4। 2/x इक्वल टू में 1/4 माइनस का 5y में 36, तो 2/x इक्वल टू में यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 36, यहाँ 9 और -5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/x इक्वल टू में 4/36, यहाँ से 9 टाइम्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का वैल्यू 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय वन वुमन टू कंप्लीट टू फिनिश था ना, फिनिश द वर्क इक्वल टू में 18 डेज, एंड टाइम टेकन बाय वन मैन टू कंप्लीट या टू फिनिश द वर्क इक्वल टू में 36 डेज। y का वैल्यू 36 था, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे कह रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ
2,000 rupees. She asked to cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. कह रहा है कि मीना बैंक में जाती है 2,000 रुपीज़ निकालने के लिए और वो कैशियर से कहती है, क्या कहती है जी कि 50 रुपीज़ का नोट और 100 रुपीज़, यही दो नोट उसे चाहिए और टोटल मिलाकर उसे 25 नोट मिलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं, 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं लेट द नंबर ऑफ notes of 50 rupees equal to my x and the number of notes of 100 rupees y according to question। टोटल मिलाकर 25 नोट्स हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अच्छा, x नोट्स हैं और 50 रुपीज़ है, तो 50 में x से मल्टीप्लाई होगा तो 50x रुपीज़ हो जाएगा और वाई नोट है 100 रुपीज़ की, तो ये 100 रुपीज़ हो जाएगा और टोटल 100 वाई हो जाएगा और टोटल लेकर कितना अमाउंट है 2000। देखो नंबर ऑफ नोट में उसके पर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इसका कितना 50 रुपीज़ के नोट्स को मिलाकर कितने टोटल अमाउंट हो रहे हैं ये हमें पता चल जाएगा। उसी तरह से इसका निकालिए और टोटल मिलाकर 2000 मिलता है। 50 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस का 2y इक्वल टू में 2000, इसको ले जाएंगे डिवाइड में तो x प्लस 2y इक्वल टू में 40। इक्वेशन सेकंड, अब इन दोनों से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस वाई इक्वल टू में 25, x प्लस 2y इक्वल टू में 40, ठीक है, माइनस 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 कर जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 15, माइनस माइनस कर जाएगा, y का वैल्यू 15 आ जाएगा। अब y का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू में 25, x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे 15 रख देंगे इक्वल टू में 25, ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज इक्वल टू में 10 एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 15। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।